अब आ गया प्रसूति का चरित्र। अब बताओ, आप लोग बताओ, अब सब मैया बताएंगे प्रसूति का ब्याह किससे हुआ? जल्दी बताओ मैया, किससे हुआ? चलो तुम उन्हें बताओ, विद्वान लोग बताओ। चश्मा वाले चच्चू तुम बताओ। नहीं पता? आप लोगों को नहीं पता? किसी को है पता? हाथ खड़े करके बताओ जिसको पता हो। देखते रहेगा। प्रसूति का विवाह है महाराज प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। सुने हो कि नहीं? सती चरित्र। और उन्हीं प्रजापति दक्ष के यहां कई कन्याएं हुई, उनमें से एक कन्या का विवाह सती का ब्याह भोलेनाथ के साथ हुआ। अच्छा, राजा दक्ष भोलेनाथ से बड़ा चढ़ता था क्या? ये मरे हुए, अच्छा हमारे भोले बाबा सबसे अच्छे। तुम लोग इतने सत्य हो, भोले बाबा कभी नहीं सत्य। मरे हुए मुर्दे की राख को अपने शरीर में लपेटते, यानी कि वो कह रहे हैं कि मरने के बाद तुम्हें एक दिन राख में मिल जाना है। ज्यादा कोई सजावट है नहीं, अपने भांग धतूरा खाते हैं। तुम लोगों से भी भांग धतूरा खाते, अपना आराम से रहते, बढ़िया मदमस्त। तुम लोग तो बढ़िया फोर सीलिंग लगाते, उनकी कोई सीलिंग नहीं है, फोर मोर सीलिंग नहीं है वहां तो सीधा कायदे वाला बढ़िया बर्फ बिछी है टाइल्स वाली, उसमें भोलेनाथ बिराजते हैं। तुम लोग जाते हो फॉर्च्यूनर से, भोले बाबा की फॉर्च्यूनर बहुत खतरनाक है, तुमको तो बुलवा दे, बताओ बुलवा दे भोले बाबा की फॉर्च्यूनर, अभी भगदड़ मच जाएगी हैं? नंदी जी भोले बाबा की सवारी। भोलेनाथ का बड़ा सुंदर ब्याह हुआ। राजा दक्ष को प्रजापति दक्ष का सम्मान मिल गया, और जैसे प्रजापति दक्ष का सम्मान मिला तो सबरे देवी देवता वहीं पर पहुंच गए प्रजापति दक्ष के सम्मान में। 3 देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अच्छा, हम आए और सब खड़े हो जाए, 2-3 लगता ना पहले के जमाने में राजा आते थे तो सब खड़े हो जाते थे। 3 देवता खड़े नहीं हुए तो प्रजापति दक्ष का दिमाग खराब। चलो ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, भगवान विष्णु मेरे दादा हैं, लेकिन ये शंकर कौन है? ये तो दामाद है, और मेरी समाज में क्या इज्जत बची? मरे हुए मुर्दे की भस्म लपेट लेता है, भांग का गोला खाता है और फिरता रहता। मैं इतना बड़ा प्रजापति दक्ष बन गया और ये ऐसे घूम रहा। अरे हमारे भोलेनाथ बड़े भोले, बड़े भोले, अपने आराम से बैठते, कोई ज्यादा सजावट में दिमाग नहीं लगाते, सभी चीजों से मुक्त हैं, घर मकान कुछ नहीं चाहिए, सीधे डायरेक्ट बैठे अपने। जब सती माता के संबंध को ब्राह्मण और नाई साहब दोनों जन देखने गए तो सबने लौट के पूछा कैसा है घर? बोले कौन सा घर? अरे बोले भोलेनाथ का। कैसा मकान है? बोले वहां कुछ नहीं है। बोले क्यों? वहां तो बोले सब आसमान है। बोले पर कैसे रहेगी सती? अब बोले ये पता नहीं, वो तो भोलेनाथ है। प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ को खूब उल्टी सीधी बातें सुना डाली, ये दुष्ट है, मरे हुए मुर्दे की राख को लपेटता है और बड़े बड़े इसके काम हैं, ये बड़ा भारी दुष्ट है। भोलेनाथ अपने उठे उठ करके भाग आए अपने कैलाश पर्वत पे भगवान का भजन करने लगे। जब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे आकर के भगवान का भजन करने लगे तब तो प्यारे कहा जाता है प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ की उद्घोषणा की। यज्ञ में मैया सबको बुलाया, लेकिन यज्ञ में भोलेनाथ को और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया गया और कहा गया आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां आओ आदर नहीं होता है हमें वहां कदापि भी नहीं जाना चाहिए। सबरे देवता पहुंच गए, माता सती को पता नहीं था, सो माता सती ही एक सांस में पहुंच गई। जब पति का सम्मान नहीं देखा तो माता सती बड़ी दुखी हुई
और दुखित कारणों से माता सती को सहन नहीं हुआ और अग्नि कुंड में गिर करके अपने प्राणों का त्याग माता सती ने कर दिया। भोलेनाथ को जब पता चला कि मेरी पत्नी सती का अग्नि कुंड में ही पूर्ण हो गया शरीर, भोलेनाथ को अत्यंत क्रोध आया। जटा के एक बाल को उखाड़े, राक्षस के साथ मिलकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिए। अंत में ब्रह्मा जी के कहने पर बकरे के सर को दक्ष के गले से लगा करके उसको जिंदा किया और यज्ञ को पूर्ण किया। तो सुन लो भैया, यज्ञ करने वालों, यज्ञ में जब तक 2-4 राक्षस ना हो तब तक वो यज्ञ संपन्न नहीं होता है। क्लियर मानना। 10, 20, 50 आदमी जब तक आपका विरोध ना करें तब तक वो यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। 2-4 यहां वहां, 2-4 वहां। हमारी तो कोई धोखे से कह नहीं पा रहा है। हमने सुना आज गांव के नए नए लड़के सावधान हो गए, महाराज को दरबार लगाना है, आज अपन लोग कथा होते ही साथ भग जाएंगे। पता नहीं किसका चरित्र खोल दे। भैया चरित्र हम किसी का नहीं खोलते, हमें क्या करना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें लवेरिया है, हमें क्या दिक्कत है? मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? भाई काज करवाने वाला क्या, आपको दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है? हम किसी भी, हम आपसे कह दें स्पष्ट, किसी का लवेरिया नहीं खोलेंगे, चिंता नहीं करो। गड़बड़ बात जहां शुरू होगी वहां 1% नहीं खोलेंगे। हाँ, लेकिन जे भी के लिए अगर तुमने छेड़ा तो YouTube पे तो देख ही लिए होगे सर्च करके। अगर धोखे धड़ाके से छेड़ा तो तुम्हारे पुरखों तक की बताने की दम रखेंगे, हमारा वादा है। और छेड़ोगे नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे बीच में नहीं, हमें कहा लेने। तुम बिदोगे लठ, तुम में घलेंगे, वो लल्ला तुमको, हमें क्या करने। और मैं आपसे एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, माताएं भी बैठी, पूरी समाज बैठी, जो पत्नी अपने पति के साथ गद्दारी करती है वो कई कल्प तक नरक में रहती है। और सुन लो, जो पति अपने पत्नी के साथ गद्दारी करे वो भी कई कल्प तक भोग वासना में रहता, परेशान रहता। तो भैया अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें क्या करना। हमें तो पर्चा बनाना, तुम बना देंगे। अब जैसा तुम कहोगे वैसा बना देंगे। तुमको पूरे कुल का निकालना है तो वो निकाल देंगे, और तुम कहो शांति से निकालो, शांति से निकाल देंगे। नहीं घबराओ नहीं, घर पे कोई नहीं भगो, सब लोग आनंद लो, ऐसा नहीं है। किसी का कुछ नहीं करेंगे, बस बालाजी की कृपा होगी, आराम से खोलेंगे। किसी का पर्चा बनाए ना बनाए, लेकिन राम पूजन का जरूर बनाएंगे। आया कि नहीं आया है? कोई आया उसके यहां से? जरूर बनाएंगे, और भी बना देंगे, चिंता मत करो। किसी ना किसी का तो कर्रा वाला एक आध दिन तो डोज देना पड़ेगा। पहले ही दिन देंगे, फिर नहीं देंगे दूसरे दिन से, ठीक है? बोलो राधे राधे। तो आगे चल के भगवान की कथा आगे बढ़ी। सती ने अपने प्राणों का त्याग किया, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। अगला जन्म सती का पार्वती के रूप में हुआ। आप लोग रहती ना वो तीज का व्रत, रहती ना सभी माताएं, फिर उसके दूसरे दिन आ जाती है गणेश चतुर्थी, आती ना तुरंत गणेश भगवान आ जाते। माता पार्वती शुरुआत से ही भगवान भोलेनाथ से बड़ा प्रेम करती थी, क्योंकि वो तो देवी थी, दिव्य योनि थी, भोलेनाथ को बड़ा पसंद करती थी। अच्छा, नारद मुनि बड़े खतरनाक, गए सो भगवान विष्णु के साथ माता पार्वती का विवाह बिल्कुल क्लियर करके भगे आए। अब जब भगवान विष्णु के साथ क्लियर हो गया, माता पार्वती पसंद नहीं करती थी। माता पार्वती गुस्से में जाकर के जंगल में पहुंच गई, भोलेनाथ को खूब भजन पूजन करना शुरू कर दिया। बिल्व पत्र में रहे, जल पी करके रहे, वायु में रहे, किसी ना किसी योनि में भोलेनाथ को खूब याद करें। अंत में जब प्राणों की बाजी की बात आ गई,
तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को दर्शन दिए। देवी चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारा पति होऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं होगा। अब सुनो साहब, राजा हिमांचल अपनी पुत्री को ढूंढते 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 जंगल में आ गए। बोले बेटा चिंता मत कर, तेरा ब्याह है भोलेनाथ से ही होगा। अब सुनो भैया, तय हो गया, तबाह हो गया। बस अभी आ रही ना महाशिवरात्रि, आ रही। कितने तारीख को है शिवरात्रि? कितने को है? 2026 में? अच्छा 26 की, 26 फरवरी में। हमें पता नहीं रहता, हम पढ़े लिखे कम है ना।